नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 10 जून के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की इस नेशनल बुलेटिन में। इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति, आज 9 जून की ये ताज़ा स्थिति है। आप देख सकते हैं देश के लगभग 70% हिस्सों पर बादलों का प्रभाव है। मुख्यतः दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों पर और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर घने बादल आज छाए रहे। और सबसे बड़ी जो मौसम से जुड़ी खबर रही वो मुंबई और वलसाड समेत समूचे कोंकण गोवा रीजन पर और साथ ही साथ दक्षिणी और पूर्वी गुजरात के शहरों पर मानसून के आगमन की खबर। मानसून के आगमन से पहले ही कुछ इलाकों में, विशेष रूप से गुजरात के तटीय इलाकों में, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में और महाराष्ट्र के समूचे तटवर्ती क्षेत्रों पर कई जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। और बीती रात से ही मुंबई समेत इसके उपनगरीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। बादलों की ताज़ा स्थिति को देखते हुए अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये स्थितियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मौसम की हैं। और अनुमान यह है कि उत्तर पूर्वी अरब सागर के इन क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर सिस्टम जल्द ही बन सकता है, और जिसके कारण जो कंसिस्टेंसी है मानसून के आगमन के साथ, मानसून के आगमन के बाद कई बार ऐसा होता है कि बारिश की जो तीव्रता है उसमें कुछ समय के लिए कमी आ जाती है। और मानसून के आगमन का ये भी मतलब नहीं होता कि लगातार बारिश की गतिविधियां शुरू रहें, लेकिन मानसून के आगमन के बाद बारिश की जो कंसिस्टेंसी है वो अगले 3 4 5 दिनों तक यहाँ पर उत्तरी कोंकण गोवा रीजन और धीरे धीरे दक्षिणी कोंकण गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों तथा केरल में इस तरह की बनी रह सकती है, क्योंकि सक्रिय मौसमी सिस्टम रहेगा। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर भी जल्द ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने वाला है, जिसका प्रभाव देश के मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों पर पहले से ही दिखेगा। और कई राज्यों में इसके प्रभाव से मूसलाधार वर्षा होगी और ये सिस्टम मॉनसून को आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निश्चित रूप से अदा कर सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। तो ये रही बादलों की स्थिति और मौसमी सिस्टमों की बात। और इसके बाद अब देखते हैं कि बारिश किन क्षेत्रों में 10 जून को होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जहां पर मानसून पहुंच चुका है, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मानसून का आगमन हो गया है, सिक्किम में मानसून पहुंच गया है। तो इन सभी राज्यों में कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश आज भी हो रही है और कल भी इसी तरह की वर्षा की संभावना है, कल यानी 9 जून को। और उसके बाद 10 जून को भी इसी तरह की बारिश की संभावना है। 11 जून से बारिश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, जब लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर विकसित हो जाएगा और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा के उत्तरी तटों के करीब पहुंचेगा, तब ओडिशा समेत जो ईस्ट कोस्ट का रीजन है, ईस्ट कोस्ट के स्टेट्स हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियां, विशेष रूप से ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाद मध्य भारत के क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर हवाओं का जो रुख है वो काफ़ी अच्छा, मॉइस्चर का फ्लो यहाँ अरब सागर से उठकर गुजरात और महाराष्ट्र समेत तमाम क्षेत्रों से होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा पर पहुंच रहा है। और ये मॉइस्चर यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करेगा इन राज्यों में बारिश के लिए। यहाँ पर आमतौर पर जब मानसून का आगमन होता है तो इस तरह से हवाएं आती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरह से पश्चिमी दिशा से अरब सागर से ही आर्द्र हवाएं पहुँच रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के मध्य भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ में तथा महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में, जिसमें मुंबई भी शामिल है, इन शहरों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, ये जो कोस्टल बेल्ट है महाराष्ट्र की, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई और इसके उपनगरीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसमें सांता क्रूज, कोलाबा, कुर्ला, माहिम से लेकर तमाम इलाके प्रभावित होंगे और साथ ही साथ नवी मुंबई भी प्रभावित होगी। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो कल भी मुंबईकर्स को रहना होगा अलर्ट और बारिश की जो लाइव स्थिति है उसको देखते हुए, उसका अनुमान देखते हुए तब अपनी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो लगातार बारिश है उसके चलते वाटर लॉगिंग के कारण यातायात ठप हो जाए और आप कहीं जहाँ के तहाँ फंसे रह जाएं। तो इसलिए इस समय जो मुंबई में स्थिति है, निश्चित रूप से आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी ताकि किसी तरह की मुसीबत में आप न फंसें और रास्ते में ही आपको रुकना न पड़ जाए।
तो ये स्थिति मुंबई समेत महाराष्ट्र में रहेगी। और इसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कई शहरों में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है 10 जून को। रायलसीमा की बात करें तो रायलसीमा में भी बादल लगातार घने छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की तीव्रता जो होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी। तमिलनाडु में भी बादल रहेंगे, हवाएं पश्चिमी दिशा से चलती रहेंगी, इंटेंसिटी हवाओं की लगभग 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मॉइस्चर रहेगा, तो इस मॉइस्चर के कारण यहाँ पर बादल ज़रूर छाएंगे, लेकिन बारिश बहुत अच्छी होने की संभावना फिलहाल तमिलनाडु में नहीं है और पुदुचेरी में भी नहीं। लेकिन पुदुचेरी, चेन्नई समेत जो तटीय सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं तमिलनाडु की, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की वर्षा की संभावना है। कर्नाटक और केरल की बात करें तो कोस्टल बेल्ट पर इम्पैक्ट रहेगा सक्रिय मौसम का, सक्रिय मानसून का। यहाँ पर कई जगहों पर कर्नाटक से लेकर केरल के तटीय शहरों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी लगभग 40, कुछ एक शहरों में 40-50 मिलीमीटर की भी हो सकती है, जबकि ज़्यादातर इलाकों में 20-25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। उत्तरी तटीय जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहर होंगे, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में फिलहाल लाइट रेन से ज़्यादा की संभावना नहीं है। जिस तरह का मौसम तमिलनाडु में रहेगा, लगभग इसी तरह का मौसम यहाँ पर साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी हमें देखने को मिल सकता है। और लक्षद्वीप में तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पर और गहनता से विश्लेषण जारी रहेगा और आपको हर बदलाव की जानकारी देने की कोशिश भी निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद।